ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढ़संहृदः। कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 15। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, एते, ये सभी मात्रा स्पर्श इंद्रिय और विषयों का संयोग, समदुःख सुखम, सुख तथा दुख को समान जानने वाले, यम धीरम पुरुषम, जिस धीर पुरुष को, न व्यथयन्ति, व्याकुल नहीं कर सकते, सह ही, वे निश्चय ही, अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के लिए योग्य होते हैं। हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुख आदि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। तो कल हमने देखा कि पहला स्टेप है ये जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा स्टेप है कि मात्रा स्पर्श को सहन करने की क्षमता को बढ़ाना। विषयों का संपर्क इंद्रियों से आता है, उससे कभी सुख कभी दुख उत्पन्न होता है, उससे विचलित न होने का प्रयास। ये स्टेप नंबर 2, दिस इज द एक्चुअल एप्लीकेशन कि हम आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए विचार पूर्वक विषयों को सहन करने का अभ्यास करना और उनके अनुभव काल में आने वाले सुख दुख से प्रभावित नहीं होना, यह आत्म मुक्ति का मार्ग है। तो अमृतत्वाय कल्पते, कृष्ण कहते हैं, कौन व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता। किससे व्यथित नहीं होता? समदुःख सुखम, ते, मात्रा स्पर्श के कारण आने वाले सुख और दुख में जो समान रहता है, वह व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते। तो प्रभुपाद जी का हम जीवन देखते हैं कि कैसे अपने कर्तव्यों को करते समय उन्होंने कभी भी स्वयं के सुख दुख की परवाह नहीं की। जैसे रोज सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, मॉर्निंग वॉक के समय जप कर लेना, जो भी whatever routine Prabhupada had fixed for himself, he followed it wherever he went. कभी बारिश हो रही हो, कभी ठंड पड़ रही हो, कभी बर्फ़ पड़ रही हो, कभी गर्मी हो, कोई भी वातावरण में प्रभुपाद जी जाते थे, इनका मॉर्निंग रूटीन कंटिन्यू रहता था। तो we cannot do too many things, but if we can at least keep our morning program intact like this, in whatever conditions of life, तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा अमृतत्वाय कल्पते, will become eligible for मुक्ति। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः असतः, असत वस्तु की तो भावः सत्ता न विद्यते, नहीं है, तु किंतु, सतः, सत या नित्य वस्तु का, अभावः विनाश, न नहीं है, तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शी लोगों के द्वारा,
अनयोः उभयोः अपि इन दोनों का अंतः निष्कर्ष दृष्टः देखा गया है। अनुवाद: असत वस्तु शीत उष्ण आदि की तो सत्ता है ही नहीं, और नित्य वस्तु यानी आत्मा का विनाश है ही नहीं। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना करके ऐसा निष्कर्ष निकाला हुआ है। असत वस्तु की सत्ता यानी शाश्वतता है नहीं, और सत वस्तु की विनाश है नहीं। जो चीज़ असत है, असत का अर्थ क्या है? भौतिक है, मटीरियल, उसका विनाश निश्चित है। क्या उसको हम इटर्नली टिका सकते हैं? जैसे हमारा शरीर है, ये बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, ये पृथ्वी है, सूर्य है, क्या ये शाश्वत है? नहीं, एक ना एक दिन ये सब अस्तित्व से चले जाएंगे। तो जो वस्तु असत है यानी भौतिक है, उसको हम टिका नहीं सकते ज़्यादा देर। और जो वस्तु सत है, जैसे कि आत्मा है, भगवान का धाम है, भगवान है, इनका कभी विनाश नहीं होता, ये कभी अस्तित्व के बाहर नहीं होती। तो ये निष्कर्ष किसने निकाला है? मैटर एंड स्पिरिट के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? मैटर को हम शाश्वत नहीं बना सकते हैं, और स्पिरिट को हम विनाश नहीं करा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। तो जो इसको जानता है उसको कहा गया है तत्वदर्शी, तत्व का दर्शन करने वाला व्यक्ति। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला हुआ है। तो कुछ लोग हैं, उनकी विवेक दशा उदित नहीं होती। दे नेवर डेवलप प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन इन लाइफ। जैसे दारू के बॉटल पे लिखा हुआ है, ऐसे क्रॉस बोन एंड स्कल दिखा के बोलते हैं कि डेंजर, हेल, बॉटल का नाम ही ऐसा है। या सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है टोबैको किल्स, टोबैको का सेवन करने से क्या होता है? मर जाता है। अब ये पढ़ के कौन फूकेगा उसको? कोई गधा ही रहना चाहिए। हाँ, एक्चुअली गधा भी टोबैको के खेत में जाके टोबैको नहीं खाता है, पता है हमको? मनुष्य खाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं विवेक दशा की प्राप्ति नहीं हुई है ऐसे लोगों को। कुछ सत असत विवेक बुद्धि, क्या परमानेंट है, क्या टेम्पररी है, किससे लाभ होगा, किससे हानि होगी, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लोगों के लिए ये विषय बहुत कठिन है, आत्मा और भौतिक शरीर का जो संबंध और भेद जानना। इसलिए आत्मा को कहा गया है असंगो ही अयम पुरुषः। जो आत्मा है वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से विलग है, असंग है, उनके साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। और साथ में शोक मोह जो उत्पन्न होते रहते हैं शरीर के साथ, उससे भी आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। नॉट ओनली द बॉडी, द सोल हैज गॉट नथिंग टू डू विद द बॉडी, सूक्ष्म और स्थूल, he has got nothing to do with the happiness and distress coming in the body. तो इसलिए हमें हमारे कर्तव्य करते समय यह विचार करना चाहिए कि मैं सत वस्तु को पकड़े रखूं और असत वस्तु को टिकाने के पीछे अपने समय को बर्बाद ना करूं। अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में भीष्म आदि लोगों का नाश कैसा होगा, इसके बारे में शोक मोह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके शरीर को तो तुम टिका ही नहीं सकते। भीष्म का नाश होना निश्चित है, मतलब शरीर का, और उनके आत्मा का तुम विनाश कर नहीं सकते। तो इसलिए शोक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ पहला एप्लीकेशन क्या था? यू आर नॉट द बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल का टॉलरेट। दूसरा एप्लीकेशन क्या था? डिस्क्रिमिनेट, सत एंड असत।
कि क्या परमानेंट है क्या टेम्पररी, उसमें भेद करना सीखो तुम अपने जीवन में। जैसे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके घर में आप जाते हो, टीवी का रिमोट कंट्रोल सामने रखा हुआ है और आपका बीड बैग रखा हुआ है, आप क्या उठाओगे? पक्का ऑनेस्टली बताओ मेरे को, क्या उठाओगे तुम? टीवी का रिमोट उठाओ। तो क्या तुम्हें असत और सत का पहचान है? नहीं है। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि समझ में आ गया? हाँ समझ गया गुरुजी, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एकदम। नहीं, अगर तुम रिमोट उठा रहे हो तो लक्षण है कि तुम अभी भी विवेक प्राप्ति नहीं की हो, तुम्हारा दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं आया हुआ है। तो ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि कैसे दूसरा एप्लीकेशन है डिस्क्रिमिनेशन। फिर चौथा एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन, फर्स्ट इज टॉलरेट, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेट। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन एक चीज़ होता है कि समझ में आना कि ये सही है वो गलत है, ये परमानेंट है वो टेम्पररी है, लेकिन टू स्टिक ऑन टू द परमानेंट, टू स्टिक ऑन टू द राइट, नॉट टू द इजी, इसके लिए क्या लगता है? दृढ़ता लगती है, डिटर्मिनेशन लगता है कि मैं सही है वही करूँगा, गड़बड़ काम करूँगा ही नहीं मैं। और ये डिटर्मिनेशन थोड़ा सा हम अपने बलबूते पे रख सकते हैं प्राप्त करके, लेकिन दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है ये डिटर्मिनेशन। एक है एसोसिएशन, दूसरा है एनवायरनमेंट। आपका अगर संगति अच्छा है, डिटर्मिनेंट लोगों का है, तो अपने आप आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सही चीज़ों को चुनाव करने में। और दूसरा, आपका एनवायरनमेंट आपने ऐसा बना के रखा है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं कि वो आपको शुद्धता की ओर बढ़ाती है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, टॉलरेट। सेकेंड एप्लीकेशन डिस्क्रिमिनेट। तीसरा बी डिटरमिन्ड टू चूज द राइट ओवर द इजी। तो 3 लेवल के बैटल्स आएंगे लाइफ में। पहला बैटल क्या है? फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। किसको प्राधान्य देंगे हम, शरीर को कि आत्मा को? तो मैंने उदाहरण दिया था कि सुबह उठते ही मारामारी चालू होता है, बेड से बाहर आना है कि नहीं। तो शरीर के प्रति आसक्त हैं तो क्या करते हैं हम? सो जाते हैं, अरे छोड़ो। और आत्मा के प्रति अगर प्रवृत्त हैं तो क्या करते हैं? उड़ जाते हैं। कौन सा नींद कौन सा शरीर, मारूंगा इसको पकड़ में, छोड़ूंगा नहीं। तो बाहर आ जाते हैं बेड के बाहर। तो इसको कहते हैं फर्स्ट विनिंग ऑफ द बैटल, फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। आपको बाहर गए हो खाने के लिए, ट्रेन में कोई वड़ा पाव ऐसा कोई लेके आ रहा है कुछ, वो आपको पता है वो ऑफर्ड नहीं है भगवान को, और लेकिन सुगंध इतनी आ रही है, मन कर रहा है खाने का। एक्चुअली दुर्गंध आती हो, लेकिन आप क्या करोगे? वेट करोगे स्टेशन पर उतरने का, फिर घर जाने का, फिर वहाँ भगवान को भोग चढ़ा के अच्छा प्रसाद खाने का? क्या अभी जीवा बोल रही है चलो खा लो, ठूस लो? तो दैट इज फ्लैश वर्सेस स्पिरिट। ये समझ में आना बैटल? इस बैटल में पहला जीतना है। फिर दूसरा बैटल है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और व्यवहार करते हैं। हमारा अपीयरेंस दिखाते हैं, जैसे जब में आदमी बैठा है ऐसा जब करता है वो, 2 लोगों के साथ बैठा रहता है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत ही पहुंचा हुआ साधु है। और घर में अकेला जब करता है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम, लेट के एकदम बेड पे ऐसा बीड़ बैग ऐसा डाल के बीच में खराटे मारते हुए जब। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट? अपीयरेंस एंड रियलिटी। दिखाने के दांत अलग, खाने के अलग। हाथी के होते हैं ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं पब्लिक व्यू में फर्स्ट क्लास एकदम साधु जैसा व्यवहार करते हैं, और प्राइवेट लाइफ में एकदम नॉनसेंस। तो ये दूसरा बैटल है। ये बैटल को जीतना है। बैटल को जीतने का मतलब क्या है? दोनों जगह सेम। यू डू द राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। कोई देख नहीं रहा फिर भी आप सही काम करते हो। जैसे आपके घर पे मैं आ नहीं रहा हूँ देखने के लिए, सुबह उठा के नहीं,
लेकिन आप उठते हो। दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी बैटल। वो जीत लिया आपने। ये माइंड के लेवल पे है। पहला तो वो बहुत ग्रॉस स्थूल शरीर के लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे था ये। अभी एक तीसरा बैटल है इसके बाद वाला, माई ग्लोरी वर्सेस कृष्णाज ग्लोरी। हमारे अंदर जो क्रेडिट लेने की भावना है, मैंने किया, मैं सबका कारण, सर्व कारण कारणम हूँ, और स्वयं के ईगो को हम सामने रखते हैं लाइफ में निर्णय लेते समय, तो इससे बचना। उस समय कृष्ण को याद करना, कृष्ण के आदेशानुसार काम करना, कार्य सफल होने पर क्रेडिट नहीं लेना, निष्फल होने पर ब्लेम लेना कि गलती मेरी है। जो कार्य कर रहे हो प्रेयरफुली करना, डूअरशिप मेंटालिटी के साथ नहीं करना। ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल का बैटल है। ये ईगो लेवल पे है एकदम। तो जो व्यक्ति डिटरमिन्ड रहेगा वो ये तीनों बैटल्स को जीत सकता है। समझ रहे? तो हम केवल ये नहीं सीख रहे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम ये भी सीख रहे हैं करना क्या है इसका, इस नॉलेज का। केशव जी क्या करना है? 3 वर्ड बताइए सर। पहला स्टेप है क्लास में अच्छे से सुनना है। तो टॉलरेट, डिस्क्रिमिनेट एंड बी डिटरमिन्ड। किसी का कोई प्रश्न है? My glory versus Krishna's glory. The second example is take decisions according to Krishna's will, right? Yeah, making our will Krishna's will, doing things not in a doership mentality but a instrument mentality, not taking credit, giving credit to Krishna and Guru. Doing things on behalf of Krishna. Accept Krishna, align with Krishna, act on behalf of Krishna, act for pleasure of Krishna. बहुत सटल है ये चीज़ें। और कोई? Many times it happens that you know all these things, but still person is not able to control the senses, or in spite of knowing all these things, He fails. he fails. रात्रंदिना महायुद्धाचा प्रसंग, डे एंड नाइट यू आर ऑन अ वॉर बैटलफील्ड। एक्चुअली हमारा होमवर्क क्या है स्पिरिचुअल लाइफ में? यही तो होमवर्क है कि रोज़ ये बैटल चल रही है और उसमें हमको सावधान रहना है। पहले तो समझ में आना चाहिए कि नाउ द टेस्ट हैज़ कम। कुछ लोगों को वही समझ में नहीं आता है वो टेस्ट कब आया, कब फेल हो गया हम लोग, वो रिजल्ट कब आया, उनको उनका जीवन बस चल रहा है। सो फर्स्ट इज टू बिकम कॉन्शियस, देन बिकम कृष्णवाद। और ऐसा अच्छा रहेगा कि हम ऐसे वातावरण में और एसोसिएशन में रहें जो हमें करेक्शन देता रहे या आगाह करता रहे। आने वाले प्रभु आपका टेस्ट चालू हो गया, विन इट। यू नो, तो ऐसा कोई करता है तो फिर हम बच सकते हैं। खुद से थोड़ा मुश्किल है। या फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस फॉर श्योर। अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं होने वाला। और अवेयरनेस के बाद जैसे मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन चाहिए, और वो डिटर्मिनेशन बहुत बार खुद के विल पावर से नहीं आता, उसका लिमिट है कुछ। इट जनरली कम्स थ्रू कृपा ऑफ अ वैष्णव और अ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट।